Hello friends, welcome in our English online studies standard 9th and 10th. Today we are going to learn information transfer question number 6a non-verbal to verbal marks 5. So let's see the example of it. Types number 1 pie chart, tree diagram, bar graph, flow chart, table, words chain, web format. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ पाई चार्ट। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। अ वेटरनरी हॉस्पिटल कंडक्टेड अ स्टडी अबाउट द पेट्स दैट पीपल केप्ट इन द एरिया। द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर गिवन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं। 70% डॉग्स, 10% कैट्स, 10% पैरट्स, 5% फिश एंड 5% लॉ बर्ड्स। तो इसका जवाब कैसे लिखते हैं यहाँ देखते हैं पैराग्राफ में वर्बल फॉर्म में। A study of the pets kept by people in the area shows that maximum people keeps dogs as pets. The percentage of it is 70%. An equal number of people, that is 10% each, keep cats and parrots. Very few people prefer to keep fish and lovebirds. That is only 5% people keep fish and an equal number keep lovebirds. The study shows that maximum people keep dogs as pets. इस तरह से दायरवी शक्ल में दी गई मालूमात को हमें पैराग्राफ की सूरत में अपने अल्फाज में लिखना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई गई है। ये एग्ज़ाम्पल की मदद से आप अपने अल्फाज में जुमले बना सकते हैं। आइए देखते हैं बार ग्राफ की एक मिसाल। यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है और सवाल है अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 8 to 10 इन अ स्कूल was calculated according to their internet usage during the academic year 2016 and 17. कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल कितना किया गया उसका रेशो यहाँ पर बार ग्राफ की सूरत में दिया गया है। The results are given in the following bar graph. Study the bar graph and write a paragraph on it. देखते हैं इसकी मिसाल। A school provided free internet facility to students of classes 8 to 10th during the academic year 2016-17. The school wanted to find out how much internet facility was used by students of each class. The study shows that least number of students, that is only 45% of the students of the standard 8th used internet facility. Maximum number of students of class 9, 92% used the internet facility. Around 63% students of class 10th used internet facility. यहाँ पर 8वीं से 10वीं जमात के स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल कितना किया उसको बार ग्राफ की सूरत में दिखाया है। अब हमें इस बार ग्राफ की मदद से यानी नॉन वर्बल से वर्बल में यानी पैराग्राफ की सूरत में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं ट्री डायग्राम की मिसाल। यहाँ पर सवाल दिया गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्री डायग्राम ऑफ मिस्टर जोशीज फैमिली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द सेम। मिस्टर आनंद जोशी की फैमिली मेम्बर की मालूमात दी है यहाँ पर ट्री डायग्राम की सूरत में। देखते हैं हम मिस्टर आनंद जोशी, मिसेस आर्या जोशी। अब उनके बच्चों की मालूमात। एल्डर सन संदीप, वाइफ नेहा, उनके बच्चे सन केटो, डॉटर कार्या, यंगर सन प्रदीप, बीवी प्रीति। अब उनके बच्चे डॉटर शेफालिका, निहारिका, तुषारिका। मिस्टर आनंद जोशी की एकलौती बेटी संध्या और उसके हस्बैंड का नाम है राम। इस तरह से नॉन वर्बल से हमें वर्बल में अब इस मालूमात की मदद से पैराग्राफ की सूरत में हमें जो है लिखना है, जो हम अपने अल्फाज में अपने जुमले में लिख सकते हैं। देखते हैं इसकी मिसाल। मिस्टर आनंद जोशी एंड मिसेस आर्या जोशी आर हस्बैंड एंड वाइफ. They have 2 sons and 1 daughter. The elder son's name is Sandeep.
Sandeep is married to Neha. Sandeep and Neha have 2 children, one son and one daughter. Their son's name is Keto and daughter's name is Karya. The younger son of Mr. Anand Joshi is Pradeep and his wife's name is Priti. Pradeep and Priti have 3 daughters, Shefalika, Niharika, Tusharika. Sandhya is Mr. Anand Joshi's only daughter and she is married to Ram. So in all, there are 13 members in the Joshi's family. इस तरह से हम जो है नॉन वर्बल का वर्बल यानी ट्री डायग्राम की मदद से हमने पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पर मिसाल को अच्छे से देखा। अब ऐसे ही और भी एग्जाम्पल को देखकर अपने जुमले में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल में। ओके, तो आइए देखते हैं हम आगे फ्लोचार्ट की एक मिसाल को। ये दिया गया फ्लोचार्ट, सवाल है द फॉलोइंग फ्लोचार्ट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन ATM मशीन। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। ATM मशीन से पैसे किस तरह से निकालते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पर 1 by 1 इस फ्लोचार्ट की सूरत में दिया हुआ है। फर्स्ट है इंसर्ट द कार्ड, select the language, enter your PIN number, select the activity, cash withdrawal, select the type of amount, enter the amount, confirm the amount, mention whether you want a printed receipt or not, wait till the transaction is complete, take the cash and card and receipt, finally press the cancel button। ये नॉन वर्बल की सूरत में फ्लोचार्ट दिया हुआ है। अब हमें इसका पैराग्राफ यानी वर्बल की सूरत में करना है। आइए इसकी एक मिसाल वर्बल की सूरत में हम अपने जुमले में जिस तरह से प्रोसेस दिया गया है हम देखते हैं। When you want to withdraw money from an ATM machine, you must first insert your card in the slot provided. Allow the machine to read it and then take it back. The machine will then ask you to choose the language. Press the button and select the language with which you are comfortable. Then enter your PIN number. You will see a number of options on the screen related to the activity which you want to perform. इस तरह से ये मालूमात जो है जो स्टेप बाय स्टेप दिया गया है हमने देखी है। अब इसके आगे का पैराग्राफ हम जो है देखते हैं। Select cash withdrawal, then enter the amount. After that, press the confirm button to confirm the amount that you have entered. The machine will ask you whether you want to print a receipt or not. Press yes if you want one. Then your cash will be disbursed. Remember to take the cash and count it before you leave the booth. Take the receipt if you have asked for it. Press the cancel button to wipe off all your actions. इस तरह से ये जो है पैराग्राफ हम अपने जुमले में लिख सकते हैं। आइए इसके बाद हम ग्राफ की एक और मिसाल देखते हैं। ये ग्राफ है, सवाल देखते हैं क्या है। The following graph shows the number of girls and boys who took admission for the engineering course in the last 5 years. Observe the graph and explain it in the form of a paragraph, comparing the admission of boys and girls. इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 5 साल में लड़के और लड़कियों का मुवाजना करते हुए कितने बच्चों ने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं इंजीनियरिंग कोर्स में, उसकी मालूमात इस ग्राफ में दी गई है ईयर वाइज। अच्छे से आप देखिए, गौर से पढ़िए, समझिए। यही मालूमात को हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल कर कर लिखना है। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को दिल ही दिल में पढ़िए, समझिए कि नॉन वर्बल जो मालूमात होती है उसको वर्बल यानी पैराग्राफ की सूरत में हम अपने जुमले में अपने ज़ाती अल्फाज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स हम मिला सकते हैं। अभी तक हमने जो वीडियोस में एग्जाम्पल देखे हुए हैं नॉन वर्बल से वर्बल,
यहाँ पर ये हमने हमारे अंदाज में किए हुए हैं, मैं मेरे अंदाज में किया हूँ। आप यही पैराग्राफ को अपने अल्फाज में उस फ्लोचार्ट की मदद से, उस ग्राफ की मदद से, उस मालूमात की मदद से आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं आगे का जो टेबुलर फॉर्म है, जो वेव फॉर्म है, जो वर्ड चेन है, वो 5 सेकंड में आपको मैं सेंड करता हूँ। तो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको समझिए, देखिए और नॉन वर्बल से वर्बल ये किस तरह से करते हैं उसको अच्छे से समझ कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।